नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी और रेलवे एनटीसीपी 2025 के लिए मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों पिछली शिफ्ट पर आधारित प्रश्न रहेंगे। पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को हल कर बताऊंगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जिसमें दोस्तों हिंदी के भी रहेंगे, इंग्लिश भी रहेगी, मैथ भी रहेगी, जीके भी रहेगी और रीजनिंग भी रहेगी। जीके और जीएस, करंट अफेयर्स सभी के सभी क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो बिल्कुल आप शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी के मैंने 5 क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट देखे हैं कि मैंने 5-6 जो शिफ्ट हुई थी ना दोस्तों, उन पर आधारित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने 5 हिंदी में लेकर रखे हैं। तो हम सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अधिकतम बच्चे गलत कर देते हैं कि 10 लगाकर क्या वो राइट आंसर कर आ जाती, क्योंकि उन्हें तो यही पता है कि 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं होते थे। लेकिन दोस्तों एक हट गया है, इसलिए आप कितने बचे हैं? 9 बचे। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों आपके पास रति, वीर रस, भयानक रस। तो दोस्तों वो है रुद्र रस का। ठीक, किसका है? रुद्र रस का क्रोध है। ठीक है ना, आपको ध्यान से ही या फिर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ठीक है ना, लिपि में लिखी गई है। तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, देवनागरी। ये देखो चारों ऑप्शन एक से हैं, लेकिन हमें शुद्ध परिवर्तन करना है। हिंदी में शुद्ध परिवर्तन भी आता है, तो आप ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? ये तो सभी जानते होंगे, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि तत्पुरुष समास के प्रकार कितने? अब दोस्तों कुछ बच्चे समास तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके प्रकार को नहीं समझते हैं। कहीं वो उदाहरण पूछ लेते हैं तो कहीं क्या, लेकिन आपको पता होना चाहिए तत्पुरुष समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वर्णमाला में व्यंजकों की संख्या होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 52 होती है, 12 होती है, 33 होती है या फिर 24 होती है? तो सभी को पता होगा कितनी होती है? 33 होती है। ठीक, 33 कितने होते हैं? व्यंजक होते हैं। और स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 13। कुछ लोग जानते हैं कि 12 ही होते हैं, लेकिन नहीं, 13 होते हैं। ठीक, स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। और व्यंजकों की संख्या कितनी है? हमारी 33 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्वर संधि के प्रकार होते हैं, यानी कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो सभी को पता होगा ये क्वेश्चन तो कि 5 प्रकार की होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स, जीके, जीएस से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संज्ञा पद्धति, संगणक या संख्या गणक या फिर संकर कणक? तो दोस्तों बाकी के नाम तो जो उल्टे पुल्टे लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही नाम सही दिखाई दे रहा है, वो है संकगणक। संकगणक कैसे कहते हैं हिंदी में? कंप्यूटर को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पार्ट या फिर वन टाइम प्ले, वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम लॉक? ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कि जो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक पास या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल? ठीक है ना। तो दोस्तों ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आजकल सभी जानते हैं, इसी का ज़माना चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट डाटा, पर्सनल अकाउंट डिटेल्स या पर्सनल अकाउंट नोट्स? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट नंबर। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस टाइप से भी आता है कि परमानेंट। ठीक है ना, परमानेंट भी हो सकता है, पर्सनल की जगह पर परमानेंट अकाउंट नंबर भी हो सकता है। ठीक, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कही है कि आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? बहुत से दोस्तों इसे इंटरव्यू में इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, एग्जामों में तो पूछते ही हैं, लेकिन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये वाला। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक, क्या होगा? इंडियन पुलिस सर्विस राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले आपको पता होंगे कि ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह या फिर शनि ग्रह। तो सबसे पहले हम ग्रहों के बारे में पता करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या है? सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक दोस्तों कौन सा है? यदि आपसे पूछा जाए कि नज़दीक सूर्य के सबसे नज़दीक या निकटतम कौन सा ग्रह है, तो आपको पता होना चाहिए बुध ग्रह है।
ठीक है ना। फिर उसके बाद यदि आपसे पूछे दूसरे नंबर पर क्या है तो आप कहोगे सर शुक्र है, ठीक है ना। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आपको नज़दीक वाला नहीं बताना दोस्तों। ये क्या है कि नज़दीक तो है सूर्य के, लेकिन ये गर्म नहीं है। दूसरे नंबर जो शुक्र है, शुक्र क्या है, ग्रहों में सबसे अधिक ताप वाला या फिर गर्म वाला ग्रह है कौन, शुक्र, ठीक है ना। जब शुक्र गर्म है दोस्तों तो ये चमकीला भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। फिर तीसरा होता है दोस्तों मंगल, फिर पृथ्वी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मंगल को हम दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बनता है कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, तो मंगल को, ठीक है। और नीले ग्रह के नाम से दोस्तों हम किसे जानते हैं, पृथ्वी को, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड यानी तेजाब किस ग्रह में होती है, तो आपको पता होना चाहिए शनि ग्रह में, ठीक है ना। और शनि ग्रह सबसे हल्का होता है। और यदि आकार में पूछा जाए दोस्तों तो बृहस्पति, ठीक है ना, कौन, बृहस्पति। ये थी हमारी सौरमंडल की जानकारी थोड़ी सी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संविधान पुस्तक में, ठीक है ना, हस्ताक्षरों की संख्या, यानी कि दोस्तों जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें, ठीक है ना, मंजूरी कितने लोगों ने दी थी और साइन किए थे वो हमें बतानी है। तो दोस्तों 284 लोगों को के क्या है, उसमें सिग्नेचर हैं, हस्ताक्षर हैं, ठीक है ना, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस देश में एक भी खेल नहीं होते, नेपाल में, चीन में, भारत में। तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में तो एक भी ऐसा गेम नहीं छोटा जो ना खेला जाता है। और चीन में भी दोस्तों सिवाय क्रिकेट छोड़ सभी गेम खेले जाते हैं, नेपाल में भी सभी, लेकिन सिंगापुर में दोस्तों एक भी खेल नहीं खेला जाता है। किसमें, सिंगापुर में। सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ है, तो नई दिल्ली में, पंजाब में, मुंबई में या उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी जेल है वो है नई दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन शेर, चीता, तेंदुआ या गाय। तो देखो चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको समझना होता है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो वो होगा दोस्तों चीता, ठीक है ना। चीता क्या है, भारतीय पशु है, ठीक है ना, राष्ट्रीय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के, ठीक है ना। रीजनिंग के बाद फिर मैथ और फिर इंग्लिश आएगी, ठीक है ना। तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग के कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कि श्रेणी को पूरा कीजिए। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर n बराबर n-20 और p-22 और r बराबर 24, rt 26 और v 28। तो दोस्तों ये क्या है, हमारे पास सीरीज़ है, ठीक है ना। अब इस सीरीज़ में क्या करना है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो आपको पता हो रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखो 20, 2 22 और ये कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 28 और 2 कितने होंगे, 30 होंगे। तो नंबर का तो हमें पता चल गया कि 30 होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 29 वाले क्या है, हटा दीजिए। अब बच्चे हमारे पास क्या, 30 वाले 2 और 3 ऑप्शन, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारे पास क्या है, n है। n के बाद क्या आता है दोस्तों, o आता है, फिर क्या आता है, p आता है, फिर क्या आता है, q आता है, फिर क्या आता है, r आता है, फिर s, फिर t, फिर u, फिर v, ठीक है ना, फिर w, फिर x। अब यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों, n के बाद क्या, उन्होंने o छोड़ दिया, o के बाद दोस्तों p लिखा है, q छोड़ दिया, q के बाद दोस्तों उन्होंने r लिखा है, s छोड़ दिया, s के बाद दोस्तों उन्होंने t लिखा है, u छोड़ दिया, u के बाद दोस्तों v लिखा है। तो दोस्तों v के बाद हम क्या छोड़ेंगे, तो v के बाद दोस्तों हम w छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या इसमें कोई जोर पड़ा है, नहीं ना, बेसिक सा क्वेश्चन था दोस्तों। क्या पता लोग बच्चे इसे कितना बोर्ड एफिकन से बना देते हैं, क्या पता क्या करते हैं बच्चे। देखो शांत दिमाग से यदि आप क्वेश्चन को देखोगे और समझोगे तो आप बिल्कुल ही इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और सीरीज़ का ही देखते हैं हम। तो सीरीज़ के दोस्तों 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप कहीं का भी ऑल स्टेट एग्जाम दे रही हो, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया है श्रेणी को पूरा कीजिए। तो AM, CN और EO और GP और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, लेटर में दी गई है सीरीज़, ठीक है ना। तो हमें इसे आगे बढ़ाना है। इस क्वेश्चन जगह पर हमें इन 4 ऑप्शनों में से एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी 2 लेटर दिए जाएँ तो आप एक लेटर को पकड़ा करनी, कौन से, आगे वाले को, ठीक है ना। जैसे ए के बाद C आया, C के बाद क्या आया, E आया, E के बाद G आया। तो अब ABCD हम लिखते हैं ABCDEF और G और H और फिर क्या आएगा, I आएगा, ठीक है ना।
तो देखो उनने ए के बाद क्या बी छोड़ दिया, ठीक है ना। बी के बाद दोस्तों उनने सी लिखा है, डी छोड़ दिया। डी के बाद दोस्तों उनने ई लिखा है, एफ छोड़ दिया। एफ के बाद दोस्तों उनने क्या जी लिखा है, तो जी के बाद हम क्या छोड़ेंगे दोस्तों, एच छोड़ेंगे। एच के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई हमने लिख लिया। आई किसी ऑप्शन में है नहीं है, चलो छोड़ तो हैं क्योंकि ऑप्शन गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को करते हैं एम। एम के बाद दोस्तों एन, एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है ना, क्यू। तो आई क्यू, आई क्यू किसी ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ही गलत हो चुका है, ठीक है ना। शायद मेरे से टाइपिंग से मिस्टेक हो चुकी होगी, ठीक है ना, लेकिन लॉजिक यही है, ठीक है ना। तो आई क्यू इसका राइट आंसर है, आप नोट कर लेना और इसका सही आंसर यही कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा वो भी आप देख लीजिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका वर्गीकरण, ठीक है ना। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन से, इससे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। विषम समूह का चयन करें, तो दोस्तों यहाँ पर देखो विषम समूह की जगह पर आपको असंगत भी बोला जाएगा, ठीक है ना। क्या, असंगत, असंगत या फिर अगल अगल समूह भी बोला जाएगा, ठीक है ना। या फिर निम्न में से किन्हीं 3 में से एक को पहचानिए, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों असंगत और विषम समूह का कि आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्या 4 ऑब्जेक्ट दिए गए। इसमें से दोस्तों 3 ऑब्जेक्ट एक से होते हैं और एक क्या होता है, अगल। जैसे मान लेते हैं कि ये तीनों एक से हैं और ये क्या है, अगल है, तो हमें इसी पर टिक लगाना होता है, यानी कि इस पर टिक लगाना होता है एक पर, ठीक है ना, समझ गए। तो अब दोस्तों हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो आप बताइए इनमें से 3 एक समान कौन से हैं और कौन सा एक अगल है। तो दोस्तों आप कहोगे सर कि यदि हम स्क्वायर देखें तो स्क्वायर तो सभी के सभी स्क्वायर हैं। ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 4 का होता है और ये 8 का होता है, ठीक है ना। अब यदि आप सम विषम के आधार पर देखो दोस्तों, तो ये क्या है, सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये विषम है, तो इसका मतलब है कि यही अगल होगी। लेकिन दोस्तों ये लॉजिक नहीं है, ठीक है ना, ये लॉजिक नहीं है। सबसे पहले हमें क्या है, स्क्वायर वाले पर जोर देना होता है। किस पर, स्क्वायर वाले हमें पहले अधिकतम देखने होते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर में दोस्तों आपको मैंने क्रम भी बताया था कि क्रम के अनुसार भी देते हैं। जैसे कि देखो 5, 6 और 4, ये तीनों की तीनों संख्या क्या है, क्रम से, यानी कि इनका क्रम से स्क्वायर है। लेकिन दोस्तों 8 का स्क्वायर क्रम से नहीं है, इसका मतलब है 8 अगल संख्या होगी। यदि 7 का होता दोस्तों तो हम मान लेते कि ये क्रम से चल रही हैं, तब हम इसका क्या 25 विषम संख्या लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 8 दिया है, यानी कि ये क्रम से नहीं है, 7 इसने गैप कर दिया है, ठीक है ना। देखो 4, 5, 6, ठीक है ना, 6 के बाद 7 आना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 8 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि ये वाली इसका राइट आंसर होगी, क्योंकि यही अगल है, ये तीनों एक से हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी से, एनालॉजी से भी अधिकतम SSCGD में 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 2 का संबंध 3 से है, तो 5 का संबंध यहाँ पर बताना है। अब देखो दोस्तों मैं आपको 3 लॉजिक बताऊँगा, इसमें तीनों के तीनों लॉजिक दोस्तों रिजल्ट भी आएगा उसका एक ही जैसा नहीं आएगा, लेकिन अगल अगल आएगा, वो सभी एक समान होंगे। यदि हम दोस्तों 2 का स्क्वायर करके, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर करके माइनस के 1 करते हैं तो 3 मिल रहा है, ठीक है ना, राइट। यदि हम दोस्तों 2, ठीक है ना, 2 में 1 प्लस करेंगे तब भी हमें 3 मिल रहा है, ठीक है ना। यदि हम दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, ये रंग खिंच चुकी है, ठीक है ना, हम यहाँ पर करते हैं। यदि हम दोस्तों 2 के बाद दोस्तों अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर क्या होगा, 3 ही तो होगी ना। तो ये तीनों के तीनों लॉजिक लग रहा है। अब 5 में भी हम देखते अप्लाई करते हैं। यदि हम 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ठीक है, माइनस का 1 करेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा हमें 24। देखो 24 ऑप्शन 1 में है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 5 + 1 करते हैं, ठीक है ना, तो कितना होगा हमें 6। तो देखो 6 भी ऑब्जेक्ट में है, ठीक है ना। यदि हम दोस्तों 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या देखते हैं, तो अगली क्या होती है 5 के बाद दोस्तों 7 होती है। कितनी होती है, 7, जो कि 7 ऑप्शन 4 में भी है। तो अब बताइए दोस्तों इन 3 लॉजिक में से सबसे परफेक्ट वाला लॉजिक कौन सा रहेगा कि हम किसे राइट आंसर माने, क्योंकि हमने तीनों लॉजिक लगाया और तीनों ही ज़बरदस्त हैं और तीनों की रिजल्ट भी अगल अगल हैं और तीनों ही हमारे ऑप्शनों में है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या है,
प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं को मान्यता देनी होती है। उसके बाद दोस्तों हमें वर्ग और क्यू, ठीक है ना, यानी वर्ग और क्यू वालों को देनी होती है। इसके बाद दोस्तों सम और विषम वाले को, फिर सिंपल मैट्रिक्स वाले को। तो ये 4 रूल्स होते हैं नंबर एनालॉजी के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्राइम नंबर यानी कि दोस्तों इनमें से देखो 24 और 6 ये तो प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन यानी कि ये तीसरा नंबर का लॉजिक परफेक्ट था, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों आपको लॉजिक समझ में नहीं आया होगा कि ये रूल्स क्या काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों पीएम है, ठीक है ना। पीएम के सामने दोस्तों कौन झुक सकता है? सीएम झुक सकता है, ठीक है ना। सीएम के आगे कौन झुक जाता है दोस्तों? वहाँ का जो कलेक्टर मलेक्टर होगा वो झुकेगा, ठीक है ना। और कलेक्टर के आगे दोस्तों कौन झुकेगा? पुलिस वाले होंगे। यानी कि दोस्तों एक प्रकार सबसे बड़ा ये होगा, इसके बाद सीएम होगा, फिर कौन होगा? कलेक्टर होगा, फिर पुलिस वाले होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों सबसे पहले हम मान्यता कैसे दे रहे हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं को, क्योंकि वो पीएम है। इसके बाद दोस्तों हम वर्ग और क्यू, ठीक है ना, स्क्वायर और क्यू किसे दे रहे हैं दोस्तों? सीएम को, क्योंकि वो किससे हैं? इससे छोटा है, ठीक है ना। यदि आपका पीएम ना होगा तब हम किसे देंगे मान्यता? सीएम को देंगे। यदि आपके पास सीएम और पीएम दोनों नहीं है तब हम मान्यता किसे देंगे दोस्तों? कलेक्टर को देंगे, यानी कि सम और विषम को देंगे। यदि आपके पास ये तीनों नहीं है दोस्तों तो यानी पुलिस वाले का मतलब है दोस्तों हम सिंपल मैथ यानी जो प्लस माइनस भाग इंटू जो होते हैं इन चिन्हों को देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें अब अभाज्य संख्या देखनी थी, तो अभाज्य संख्या हमने देख ली है 7 थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न को समझते हुए कथन और निष्कर्ष को अगल कीजिए। कथन है सभी आर एन है, कुछ टी एन है। निष्कर्ष में क्या है? सभी टी एन है, कुछ टी एन है, ठीक है ना। तो ये जो टोटली ये इतना जो चल रहा है ना दोस्तों, ये क्या है? संपूर्ण का संपूर्ण पूरा का पूरा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन के अंदर ही दोस्तों ये मेन क्वेश्चन है। कैसा है? मेन क्वेश्चन है। और इस मेन क्वेश्चन का दोस्तों ये मेन आंसर भी है, ठीक। क्या है दोस्तों? मेन आंसर भी है। अब दरअसल ये आंसर दोस्तों सही है या गलत है ये क्वेश्चन हमें बताना है। किसे? क्वेश्चन को, यानी एग्जामर्स को जिसने ये पूछा है। जैसे कि दोस्तों हम एक कहानी के तौर पर समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, फिर हम करते हैं। अब ये न्याय निगम वाले क्वेश्चन होते हैं। कौन वाले हैं? न्याय निगम। इसमें दोस्तों एक जज होता है, ठीक है ना। जज में दोस्तों 2 वकील होते हैं, एक ये। अब दोस्तों ये एक कैदी को बचाने के लिए और ये फंसाने के लिए है। तो ये दोस्तों इसने सबूत दिए और इसने सबूत दिए, यानी कि दोनों ने सबूत दिए। देने का मतलब है दोस्तों कथन दिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जज है तो इन सबूत के आधार पर इस कैदी को क्या सज़ा सुनाएगा, यानी निष्कर्ष निकालेगा। तो वो निकाल कर दोस्तों ये इसने निष्कर्ष निकाला, तो ये निष्कर्ष सही निकाला या गलत निकाला ये हमें समझाना है किसे? एग्जाम वाले को, ठीक है ना। समझ गए? तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे पता करने होते हैं? डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि सभी आर एन है, यानी कि दोस्तों जितने भी आर हैं वो कौन है? एन है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि कुछ टी एन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कुछ टी एन है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम टी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो टी भी है और एन भी है। आर में क्रॉस नहीं हो रहा, केवल एन क्रॉस हो रहा, ठीक। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं टी और एन दोनों हैं, ठीक है ना। तो अब निष्कर्ष हमें बताना है। तो यहाँ पर बोला है सभी टी एन है, गलत। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो कुछ ही टी और कुछ एन है, सभी के सभी टी एन नहीं है। तो यानी कि पहला वाली स्थिति क्या है? गलत है। सेकंड में क्या है? कुछ टी एन है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों जो एन है देखो कुछ टी भी है और कुछ एन भी है, तो ये वाली राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये क्या है दोस्तों? बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर इनटू को, फिर प्लस माइनस को करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये 12 पंच कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, ठीक। और प्लस का प्लस करते हैं और इनटू में 12 हम ऐसे ही ज्यों के त्यों लिखते हैं। फिर ब्रैकेट है तो इसमें से हम 5 घटा लेते हैं, ठीक। इस 12 में से 7 गए तो 5 ही तो बचेंगे, ये कॉल आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एक कॉल में ये कुछ नहीं है, ये एक कॉल हम छोड़ देते हैं, ठीक। इसे कुछ नहीं है हमारा काम। फिर हमें क्या करना है दोस्तों? फिर हमें इंटू करना होता है, ठीक है ना। 5 प्लस में ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, ठीक है ना। 60 12 पंचे 60 60 और 5 कितने हो जाएंगे? 65 हो जाएंगे हमारे, क्यों? ठीक है ना। 65 क्या 65 किसी ऑप्शन में नहीं है? तो दोस्तों ये मुझसे शायद
टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी होगी, तो यहाँ पर आप 65 इसका राइट आंसर आएगा, तो आप समझ लेना, ठीक है ना। 65 इसका राइट आंसर है, तो आप नोट कर लेना, ये ऑप्शन गलत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मैथ का ही रहेगा कि यदि एक चींटी 3 मीटर आगे चलती है और 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है तो चींटी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर होगी। तो ऑप्शन में 3, 4, 5, 7। तो कुछ बच्चे कहते हैं इसका राइट आंसर 7 होगा, वो भूल जाते हैं कि वो मूल स्थान से दूरी पूछ रहे हैं, ना कि टोटल दूरी पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसे समझने के लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यदि एक चींटी 3 मीटर आगे चलती है, यानी कि ये चींटी है, ये 3 मीटर कहाँ आगे चली, ठीक है ना। फिर 4 मीटर एक पेड़ पर चढ़ गई, यानी ऊंचाई पर चढ़ गई, ठीक है ना। तो ये कितनी 4 मीटर एक पेड़ पर चढ़ गई। तो चींटी अपने मूल स्थान से, मूल स्थान का मतलब होता है दोस्तों ये वाली दूरी वो पूछ रहा है, ठीक, कौन सी, ये वाली दूरी, ठीक है ना। तो ये हमें बतानी, तो आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और अंडर रूट में, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 और अंडर रूट ज्यों कितना चलेगा, ये टोटली 5 का अंडर रूट, यानी कि 25 का अंडर रूट हो जाएगा। जब 25 का अंडर रूट हम खोलेंगे दोस्तों, करनी में है, बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि 7 होगा, ठीक है ना। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि समीकरण को हल करें। तो दोस्तों जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप से करना होता है वो समझिए। तो देखो, जब आपके पास सेम डिजिट हो, सेम समान की जो संख्या होती हैं दोस्तों, आधार भी उनका सेम हो और स्क्वायर भी सेम हो, तो आपको क्या होता है, 2 की पावर जैसे 20 है तो 2 की पावर 20 कॉमन निकाल लीजिए और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। क्योंकि दोस्तों हमने 2 की पावर 20 हमने क्या निकाली है, कॉमन निकाल ली है, ठीक है ना। फिर 2 की पावर 20 हम जो तो लिख देते हैं और ये ब्रैकेट में 4 करेंगे। अब दोस्तों हम 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप जानते होंगे, 2 की पावर 20 और इंटू है ना ये, तो 2 की पावर 2, क्योंकि दोस्तों 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आधार तो सेम है, लेकिन दोस्तों जब आधार सेम होता है तो जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। क्या 2 की पावर 22 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन 3 नंबर में है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों कि 40 का 20% कितना होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने जाते हैं वो भी आप समझिए। 40 का मतलब है 40 का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर इंटू, ठीक है ना, 20 क्यों कहता हूँ, और जो प्रतिशत का चिन्ह है दोस्तों उसका मतलब होता है 1/100, ठीक है ना। तो 1 जीरो से हम 1 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, अब आगे पीछे कुछ नहीं बचा, केवल इंटू में बचा, तो कितना हो जाएगा 8, तो 8% हो जाएगा, यानी 40 का 20% कितना है, 8% है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है करनी में 7 है, ठीक है ना। तो करनी में 7 है दोस्तों, तो इसका मान ज्ञात करें, तो इसका ऑप्शन आपके पास 3.6, 3.26, 3.33, 3.44। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों बाकी के जो हमारे पास कितने 75 क्वेश्चन है, मैं प्रतिदिन 25 क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा, पूरे के 100 क्वेश्चन, और बाकी के भी जितने भी दोस्तों मॉडल पेपर हो या क्वेश्चन पेपर हो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आप बस इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।